जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना नया नया टॉपिक। जैसे हमने अभी मतलब एक सीरीज स्टार्ट की है घटना चक्र की, जिसमें हम जनरल ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट डे में हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है और हम लोग पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये किताब है। अगर ये मान लो इसके आपने क्वेश्चंस आपके पूरे कर लिए तो ये मान लो आपको प्री हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कल पहले टॉपिक में क्या हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी में हम उसका एरिया, लेटीट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्ट्रीम पॉइंट्स और बॉर्डरिंग कंट्री हम लोग कर चुके थे। अब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे है भारत का। ठीक, क्षेत्रफल कैसे डिवाइड हुआ है पूरा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक क्या है, नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। ये फिजिकल डिवीजन क्या है हमारा, नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें क्या, हर टॉपिक के स्टार्टिंग पॉइंट में ही इसमें पहले कुछ दे देता है, नोट्स देता है। लेकिन वो नोट्स हमको पढ़ने को उतनी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अपना अगर पहले से पढ़े हुए हैं ना तो अपने ही नोट्स पे स्टिक रहेंगे। बस हम इसके केवल क्वेश्चंस देखेंगे। अब क्वेश्चंस हम आपको रटवाएंगे नहीं, ये समझिए आप क्वेश्चन का तरीका कैसा है, किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं। नहीं आता तब भी आप क्वेश्चन के आंसर निकाल पाए, हम वो तरीका आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि बेसिकली थोड़ा सा हम 2 पॉइंट बता देते, 2-3 पॉइंट बता देते जिससे आपको इंडिया का एरिया के बारे में पता रहे। देखो इंडिया हमारा समझ लीजिए बहुत डाइवर्सिफाइड क्लाइमेटिक कंडीशन में भी है और फिजिकल पोजीशन में भी है। तो फिजियोग्राफी इंडिया की कैसी है हमको ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान में क्या है, डिजर्ट है, रेगिस्तान है। और ऊपर हिमालय में क्या है, माउंटेन्स है। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी माउंटेन है। यहाँ पे भारत का सेंटर पार्ट है, इसको बोलते हैं डेक्कन का पठार। और ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। इसके बाद में ईस्टर्न घाट। ये ऐसे देखो, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, नीचे वाला पार्ट साउथ होता है। हमको इतना समझ के रखना है, तो बस इतना ही हमको समझ लिए है। बेसिक बेसिक बस इतना ही समझना। अब समझिए बात को, क्वेश्चन क्या दिया है। द पैलियो मैग्नेट रिजल्ट। क्या खुला हुआ भाई, क्यों नहीं चल रहा है। The paleomagnetic result obtained from India indicate that in the past Indian land mass moved। अब हमको ये समझना है कि इसको देख करके हमको क्या पता चलता है, हिमालय हमारा क्यों बना है, इससे हमको क्या पता चलता है। तो बेसिकली हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि आप लोग एक थ्योरी पढ़े होंगे, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, एक हमारा होता है कॉन्टिनेंट हमारा शिफ्ट हुआ है। हमारा पूरा पहले समझ लो धरती का पार्ट था। तो इंडिया मतलब समझ लो अर्थ थी हमारी, मान लो अर्थ है। अर्थ में इधर इस पार्ट में मान लो और लैंड है और इस पार्ट में वाटर है। तो दिमाग में रखना था जो पूरा लैंड था, ठीक है, और जो पानी था वो सब अलग अलग था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई और वाटर भी लैंड के बीच में आने लगा। तो जब लैंड का पार्ट हमारा कुछ पार्ट इधर आ गया, कुछ पार्ट इधर, तो एक पार्ट इधर तो इसको हम बोलते थे गोंडवाना। एक पार्ट इधर था, इसको हम बोलते थे यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ से गोंडवाना का छोटा सा पार्ट टूट के इंडिया यूरेशिया में लड़ गया। तो ये यूरेशियन प्लेट की वजह से टकराने की वजह से, लैंड मास टकराने की वजह से हमारा क्या हुआ, माउंटेन फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन हुआ। तो यही पूछा गया है, तो किस तरफ गया, तो हमारा इधर को गया। ठीक है, तो नॉर्थन, नॉर्थ ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। इधर जब बढ़ गया ना थोड़ा सा मुड़ गया ये, बस। तो नॉर्थ वर्ड, हमारा नॉर्थ वर्ड मुड़ा है, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेशन ऑफ पैलियोमैग्नेटिक। ठीक है, अब हमको समझना है कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिनली पार्ट ऑफ, ओरिजिनली किसका पार्ट है अभी बताया से हम, गोंडवाना कॉन्टिनेंट का हमारा इंडिया पार्ट है। ठीक है, नेचुरल टेरिटरी इंडिया की कितनी है, तो 4 है। 4 टेरिटरी नेचुरल है। क्या क्या है, माउंटेन है, प्लेन्स है, ठीक है, पेनिनसुलर है, कोस्टल एरियाज है, ये कोस्ट है, ये ठीक है, हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 5 है इधर, इसके बाद बस बेसिकली इधर, हाँ ठीक है। 6
सब डिवीजन है, सब फिजिकल है इसके। 4 इसके मेन फीचर्स है, सब फिजिकल है। नॉर्थ में हमारा 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक हमारा नॉर्दर्न माउंटेन, एक हमारा नॉर्दर्न प्लेन, एक ईस्टर्न माउंटेन, ये वाला पार्ट हमारा ऐड हो जाता है इसमें। चलिए भाई, ये अगर आपको इसका डेट याद है तो कर सकते हैं, डेट नहीं याद है तो इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन है। बेसिकली नहीं याद रहता सबको बेसिकली ये डेट है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं क्या है। अगर आप एक बार आ चुका है तो हमको इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। तो नॉट करेक्ट हम कैसे बताएंगे, डेप्थ ऑफ मिडल ट्रैप इतना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अप्रॉक्स लिखा है तो मानिए आसपास सही ही होगा, हम ये बात समझते हैं। लेकिन जहाँ पे अप्रॉक्स देखो ये दिया है, अप्रॉक्स ये दिया है, तो अप्रॉक्स हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, फॉसिल सी एंड एनिमल। ठीक है, फॉसिल ऑफ सी प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंट्रापेडिक बेड में। अब बेड में क्या होता है, सी प्लांट और एनिमल नहीं होगा। जो नीचे का पार्ट होगा वहाँ सी प्लांट कैसे हो सकते, कुछ नहीं होगा। उतना नीचे हमारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कोई मतलब प्रेजेंस ऑफ गैस होता ही नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिजन वेल। ठीक है, तराई रीजन। आर्टिजन वेल का मतलब होता है कि ऐसा पंप जहाँ पे आपको पानी को निकालने के लिए जरूरत ही नहीं पड़े, अपने आप आर्टिफिशियल के द्वारा पानी निकलता रहे। तो आप उत्तराखंड की पहाड़ियों से देखते हैं कि पानी कहीं से भी निकल रहा है, कोई भी सोर्स है, कहीं से भी उसका लिंकेज है, वहीं से पानी निकल रहा है। जैसे कि आपने भाभर, तराई, बांगर अगर पढ़ा होगा तो भाभर का मतलब होता है बड़े बड़े पेबल्स, पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर। पत्थर, अब मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये ठीक है, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, ये तो जब नदियाँ निकलेंगी तो इसके साथ में बड़े बड़े पत्थर होते हैं किनारे किनारे, ये तो नदी पत्थरों के बीच में उनके सांसा होते हैं, दर्रे होते हैं, वहीं से घुस जाती, पता नहीं चलती नदी अंदर जा रही है कि नहीं जा रही, पानी नीचे से निकल रहा है। अब फिर जब भाभर का पार्ट खत्म होता है, भाभर का पार्ट खत्म होता है, जब तराई आती है तो नदी हमको फिर दिखती है। जहाँ पे पत्थर छोटे छोटे कंकड़ हो जाते हैं वहाँ पे नदी हमको दिखना शुरू हो जाती है। ये पॉइंट है, देखो। चलो भाई, समझना हमको इतने से। ठीक है, तो कहाँ पे आर्टिजन वेल है, कहाँ पे नदी दिखना स्टार्ट हो जाती है, तराई रीजन में वेल से दिखने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म इन इंडिया। इंडिया में लैंड फॉर्म होने के क्या क्या कंडीशन है। पहले क्या है, मेघालयन प्लेटू एक्सटेंड टू द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये देखो मेघालयन प्लेटू यहाँ पे है, मेघालय हमारा इधर है और डेक्कन प्लेटू ये है, तो ये इसी का पार्ट निकल के इधर एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, सही क्वेश्चन, आप ऑप्शन सही है। द वैली ऑफ कश्मीर फॉर्म्ड अ सिंक्लिनियरम। ठीक है, ये भी पॉइंट सही मानेंगे इसको हम, क्योंकि जो हमारा जो कश्मीर वैली है ये भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट होकर के इसकी फॉर्मेशन हुई है। गंगा प्लेन इज फॉर्म इज द फोर डीप, ये भी सही है। हिमालय इज ओरिजिनेट अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और चाइनीज प्लेट। तो ये वाला पॉइंट हम इसको सही नहीं मानेंगे। यूरेशियन प्लेट ही तो पूरी प्लेट है, उसके अंदर तो चाइनीज, चाइनीज कोई प्लेट नहीं है। यूरेशियन प्लेट के अंदर चाइना एक पार्ट है, कंट्री है, चाइना की प्लेट थोड़ी काउंट करेंगे। इंडियन प्लेट ऐसा कुछ थोड़ी होता है, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट ऐसे था। ठीक है, तो ये ऑप्शन कटा। अब मान लो फोर्थ वाला कट गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, दूसरा सही था हमारा ये, तो फिर हमारा ऑप्शन ए हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें गलत बताना, गलत क्या है, देखो, जियोलॉजिकल पेनिनसुलर रीजन इज मोस्ट एंशियंट पार्ट, सीधी सी बात है, भारत का पेनिनसुलर रीजन बहुत पुराना पार्ट है। पेनिनसुलर रीजन में ही तो हमारा अरावली उसके बगल से स्टार्ट होती है, तो क्या है, बहुत पुराना पार्ट है, तो ये नहीं मानेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही है। हिमालयन माउंटेन इज डेमोन्स्ट्रेटेड द मोस्ट न्यूली फोल्डेड, सही है ये भी, क्योंकि ये हम इसी को हम बोलते हैं, और मतलब कि यंग माउंटेन सबसे ज़्यादा यंग इसी को मानते हैं हम, न्यू है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर, नहीं भैया, ये ध्यान रखना है, वेस्टर्न कोस्ट हमारा रिवर का डिपोजिशन नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट हमारा ऊंचा है, ऊंचा ऊंचा बना हुआ है, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट हमारा नीचे है। तो जो भी पार्ट नीचे होगा, जो भी रिवर हो, अपने स्लोप की तरफ जाएगी, जिधर स्लोप होगा
रिवर का डाइवर्जेंट उधर ही को मुड़ जाएगा। तो ध्यान रखना हमारा वेस्टर्न पार्ट जो भी है ये थोड़ा सा ऊंचाई पे है, ऐसे है, और ईस्टर्न पार्ट ऐसे नीचे है, तो रिवर हमारी ईस्टर्न पार्ट को आएगी, ना कि वेस्टर्न पार्ट में जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो हम इनकरेक्ट बताना सही मान लिए। अब देखिए क्या है, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कहाँ पे है? तो डेक्कन ट्रैप का पहला ऑप्शन हमारा क्या है? कैम्ब्रियन। ठीक ठीक है। अरावली। अरावली क्या है? अरावली है लेट सिनोजोइक, ये सॉरी वेस्टर्न घाट लेट सिनोजोइक है। अरावली, अरावली तो बहुत पुरानी है, ये प्री कैम्ब्रियन है। नर्मदा, नर्मदा हमारा, नर्मदा को हम बोलेंगे इसमें पेस्ट, और ये प्लीस्टोसीन, बहुत पुरानी है ये नर्मदा वैली। नर्मदा निकलती कहाँ से है? अमरावती की पहाड़ियों से। डेक्कन ट्रैप ये हो गया। अब एक वर्ड है कुटनाड। कुटनाड केरल, केरल का एक पार्ट है, जो कि क्या है? सबसे लोवेस्ट पार्ट है। लोवेस्ट पार्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया, सबसे खाली पार्ट इंडिया का। जैसे मान लो पूरा भारत ऐसे है, जो सबसे पार्ट ये वाला पार्ट होगा, तो ये केरल का सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो सबसे खाली है पूरे भारत में। ठीक है, जिसका अल्टीट्यूड सबसे कम है, तो कुटनाड है। अब कुटनाड किस लिए फेमस है? जो खाली पार्ट होता है, जहाँ पे पानी ज्यादा रुकता है, वहाँ पे हम जो क्या लगाते हैं? धान लगाते हैं, राइस बोते हैं। ठीक है, तो राइस के लिए फेमस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाउल ऑफ राइस। ठीक है, ये लोवेस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया, बाउल ऑफ राइस। डेजर्ट रीजन किधर है? सिंधु एरिया में है। सिंधु मतलब इंडस रिवर के पास में है, पंजाब क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र में है। ठीक है। धारवाड़, और इसके बाद में धारवाड़ रीजन फॉर्म किया, किस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म होता है धारवाड़ रीजन? तो बेसिकली ये रोहतास में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ रीजन फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में कैसी रॉक सिस्टम है? गोंडवाना। गोंडवाना, क्योंकि गोंडवाना की प्लेट ही है इंडिया। रीड एंड चूज। ठीक है। जेडी रोहन एंड प्रिपेयरिंग स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडिकेट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट रॉक। As per the geological time scale, India rock are divided into Archean, ठीक है, पुरानिक, ड्रेविनियन एंड आर्यन पीरियड। तो इसमें क्या है कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। ये सोर्स है, ये सोर्स है, ना कि स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सोर्स के बारे में बात करता है, तो गलत है, दूसरा सही मानेंगे। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। गंगा प्लेन बीन डिस्क्राइब्ड। गंगा प्लेन हमारी क्या है? जियोसिंक्लाइन। ठीक है, जियोसिंक्लाइन, इसका मतलब क्या होता है? एक लीनियर कॉन्सेप्ट है, अर्थ क्रस्ट के द्वारा लीनियर कॉन्सेप्ट जो हमेशा चलता रहता है। स्टेटमेंट इसमें डेजर्ट का क्या है? डेजर्ट वेस्टर्न में है, ठीक है, अरावली साइड में है, वेस्टर्न में है, इंडिया का देखो पार्ट है, ये वेस्ट साइड, वेस्ट साइड, ये डेजर्ट का पार्ट है, ये वेस्ट, ये इधर ईस्ट है, तो इधर इधर में हमारा डेजर्ट होगा। ठीक, इसके बाद में फिर क्या है? वेरी लो रेनफॉल, सबसे कम अभी तो डेजर्ट है। लूनी रिवर, लार्ज रिवर इन दिस रीजन, सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है माउंटेन के बारे में। नॉर्थ में हमारे कितने माउंटेन हैं? तो बेसिकली हमको चार माउंट, तीन हमारे इसके क्या है? सब डिवीजन है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, और हमारा होता है लोअर हिमालय, या उसी को बोलते हैं आउटर हिमालय, आउटर सब हिमालय। ठीक है। अब समझिए हम क्या है, ग्रेट हिमालय क्या है? ग्रेट हिमालय में दो हिमालय होते हैं, हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय उसको बोलेंगे जो हिमालय के उस पार होगा, जैसे हिमालय इसके इस पार, उसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है। अब ये समझिए कि इसमें कौन कौन सी हमारी रेंजेस हैं, तो हमको बेसिकली याद रखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यही सीक्वेंस हमेशा पूछा जाता है। तो के एल जेड पी एस याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक रेंजेस, ये हमारी नॉर्थ की रेंजेस हैं। नामचा बरवा हमारा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश की रेंज। गारू खासी जयंती, ये हमारी कहाँ की है? ये हमारी मेघालय की तीनों
जनजातियां हैं ना, इनको हिल भी है इनकी, नागा हिल भी है इधर, नागालैंड में। चलिए हो गया। अब समझिए, भारत का, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ऑल रिवर ओरिजिन फ्रॉम द हिमालयन आर पेरिनियल। एक होता है पेरिनियल रिवर, एक होता है सेमी पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो हमेशा, फुल ईयर, पूरे साल 12 महीने ये बहती रहती हैं, उसको बोलते हैं पेरिनियल। अब पेरिनियल क्यों है? कि जो बर्फ के पिघलने से, जो ग्लेशियर के पिघलने से रिवर निकलती है, क्योंकि बर्फ हमेशा रहेगी, बर्फ पिघलती रहेगी, तब क्या रहेगा, उसकी नदियां बहती रहेंगी। तो पेरिनियल रिवर हिमालय में ग्लेशियर के द्वारा बनती है नदियां। अब जब हम बात करेंगे साउथ साइड की, डेक्कन की बात करते हैं, बीच की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बीच की बात करते हैं, इस पार्ट की बात करते हैं, सॉरी, इस पार्ट की बात करते हैं, तो उस पार्ट में क्या होता है कि ये सेमी पेरिनियल है। ये रिवर हमेशा नहीं रहती, बारिश के मौसम में आती है या कोई ऐसा सीजन आता तब आती है, बाकी ये रिवर नहीं रहती, सेमी पेरिनियल होती है। तो क्योंकि अब ये देखो, ये सही हो गया, पहला ऑप्शन पेरिनियल है। हिमालय रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ग्लेशियर होना चाहिए। हिमालय में साउथ वेस्ट का मानसून तो आता है, लेकिन रिवर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी सही, दूसरा सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो नॉट एक्सप्लेनिंग द ऑप्शन ए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्थ इंडिया, द ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन हिमालय। ठीक है, समझ गए। उत्तर प्रदेश एंड बिहार कैन नॉट यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ द हिमालय सिचुएटेड इन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ द नेपाल। ये भी समझ गए हम। तो हमको क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, यूपी में, देखो पहले समझना क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो है सीधी बात है। हाइड्रो मतलब कि पानी के बहाव से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, पंखे लगा करके, उससे पानी गिरता रहेगा, चक्का घूमता रहेगा, जिससे हमें क्या बनेगा, डायनमो घूमेगा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा ये। तो पहला सही है। लेकिन इंडिया में हिमालय का, जो यूपी और बिहार में हिमालय का यूटिलाइजेशन पोटेंशियल खूब है, ऐसा कम नहीं है। ये हम नहीं समझेंगे ऐसी बातें कुछ। चलिए, हाँ, तो दूसरा गलत है, पहला सही। अब क्या है, हिमालय और स्टिल राइजिंग सही है, हिमालय अभी बढ़ रहा है, क्योंकि हमें क्या है, हमारी जो प्लेट है अभी यूरेशियन प्लेट में अभी भी टकरा रही है, अभी भी हिमालय उसकी तरफ, नॉर्थ यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, तो हिमालय अभी भी राइजिंग है। ठीक है, अब टकराने पे कोलाइडिंग टू यूरेशियन प्लेट, ये भी सही, ये भी सही, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए, सी, इंडिया इज, ओ सॉरी, ए इज एक्सप्लेनिंग, आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सर्सन ओरिजिन, ऑल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय इज पेरेनियल, सही है। सोर्स ऑफ ग्लेशियर, ये आप देखो इसमें ग्लेशियर की बात कर दी है, ये दोनों सही हो जाएंगे, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी, कि इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा है, देखो ये। अब पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ से टिक लगे हैं इसमें। द हिमालय फ्रॉम द सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरेनियल रिवर, सही है। द हायर रेंज ऑफ हिमालय स्नो कवर्ड थ्रू द ईयर, सही है। लेकिन ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि स्नो से रहता है, इसलिए पेरिनियल लेवल निकलती रहती है हमारी ग्लेशियर के द्वारा। अब समझना है, पैरेलल फोल्ड ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है, तो ग्रेटर हिमालय सबसे पुरानी, जो ऊपर वाली सबसे पुरानी है, नीचे की उसके बाद बनी है, फिर वाले की उसके बाद बनी है। इफ देयर वर नो हिमालयन रेंज, व्हाट वुड यू हैव बीन मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट इन इंडिया? मच कंट्री वुड एक्सपेंड कोल्ड वेव फ्रॉम द साइबेरिया, ये भी सही है। साइबेरिया से हमारी कोल्ड वेव आती रहती, इंडो गंजेटिक प्लेन, ठीक है, डिवाइड सच एक्सटेंसिव, ये भी अलुवियल सोयल नहीं होती, क्योंकि नदियों के बहाव से हमारे यूपी बिहार, जहाँ पे गंगा जी यमुना जी रहती हैं, उसकी वजह से क्या है, बहुत सी नदियां अपने बहा करके एलुवियल लाती हैं, एलुवियल सॉइल लाती हैं, न्यूट्रिशनल सॉइल लाती हैं, जिससे हमें फसलें अच्छी होती हैं। तो ये भी ना होती। द पैटर्न ऑफ मानसून डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट, ये भी सही, तीनों सही है।
द फ्लैट प्लेन ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो फ्लैट प्लेन ऑफ दिस रीजन तो क्या होगा ऑप्शन, तराई, दून, ठीक है, खादर और बांगर, बांगर होगा, बांगर, भाबर, सॉरी भाबर, बांगर तो बोल्डर होता है, भाबर क्या होता है, ओल्ड एलोवियल सॉइल, जो नदी का, जैसे मान लो ये हमारी रिवर है और रिवर के साइड साइड में ऐसे देखो कुछ जमा हुआ लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं खादर, खादर, क्योंकि ये क्या है, ये न्यू है, न्यू सॉइल है एलोवियल। और जो पहले की जमी हुई इधर सॉइल होगी ये, इसको हम क्या बोलेंगे, भाबर बोलते हैं, भाबर, बांगर नहीं, भाबर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, द शिवालिक इज प्राइमरली कंपोज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल, शिवालिक किस प्रकार के मटेरियल से बना है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से, जो सेडिमेंट हमारे कंसोलिडेटेड नहीं है उस प्रकार के सेडिमेंट से हमारा शिवालिक बना हुआ है, ठीक है। फुट हिल क्या है, फुट हिल शिवालिक को हम फुट हिल बोलते हैं, हिमालय को, हिमालय का फुट, हिमालय का पैर, तो हमारा क्या होता है, शिवालिक होता है। शिवालिक इज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग, शिवालिक किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, नीचे वाला सबसे पहाड़ है वो शिवालिक है। शिवालिक इज सिनोजोइक, ये भी है। और आउटर मोस्ट हिमालय कौन सा है, शिवालिक, सबसे नीचे वाला, आउटर मोस्ट शिवालिक। शिवालिक क्या है, पेडिमोंट सिचुएशन, पेडिमोंट सिचुएशन, पेडिमोंट मतलब क्या होता है कि एक तरफ से खड़ी हो गई, फिर दूसरी तरफ से रिवर्स निकल रही है, ठीक है, तो पेडिमोंट सिचुएशन, या पानी है तो रिवर ही है मान लो, तो पेडिमोंट सिचुएशन। आगे चलते हैं। अब समझना, सबसे ऊपर हमारा क्या बताए थे आपसे, अ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ठीक, अब समझना है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न, तो हमको क्या रखना है, लेप्चा ट्राइब, नहीं नॉर्थ वेस्ट में क्या है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में जास्कर ही तो है, हाँ नॉर्थ वेस्ट में जास्कर है, ठीक है। बाद और इसके बाद समझना, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हम एक बात अभी बताया थोड़ी देर पहले ही आपसे कि नामचा बरवा है वहाँ पे, ठीक है। तो हमको समझ लेना कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, डी का हमारे तीन है, तो चार वाले जितने हैं दोनों कट गए। अब बचा हमारे इन दोनों में बताना है, तो पहले का ही हमारा पहला है, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन डी बचा, तो इससे सॉल्व हो गया ये। ट्रेवल हिमालय हिस्ट्री, अब हिमालय घूमोगे तो आप सब देखोगे, जॉर्ज घाटी देखोगे, यू टर्न रिवर्स देखोगे, पैरेलल माउंटेन स्टीप सब देखोगे भाई, वहाँ देखोगे माउंटेन टोपोग्राफी बहुत अलग प्रकार की है वहाँ पे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, एक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो काराकोरम, लद्दाख, तो सी, ए, डी और बी, सी ए डी बी। लेसर हिमालय हम किसको बोलते हैं, शिवालिक को, सबसे नीचे वाली हिमालय। शिवालिक को, इसमें भी शिवालिक को। यंगेस्ट माउंटेन किसको बोलेंगे, यंगेस्ट माउंटेन चैन कौन सी है हमारी, तो ये शिवालिक की माउंटेन है, अभी जस्ट बनी है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, सबसे मतलब लास्ट में हिमालय फॉर्मेशन में, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, सबसे बाद की बनी हुई ये हमारी माउंटेन रेंज है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम हो गया इसमें, धौलाधर रेंज। अब समझना है हमको, इसमें पूछा क्या गया है, साउथ से नॉर्थ बताना है, साउथ से नॉर्थ, मतलब कि नीचे से ऊपर बताना है, इस तरह, ठीक है।
तो फिर अगर नीचे से ऊपर बताना है तो सबसे मतलब लास्ट में क्या होगा, काराकोरम ही होगा। तो लास्ट लास्ट में 4 वाला ऑप्शन है काराकोरम, तो ये वाला सही हो गया, काराकोरम लद्दाख जाकर। पीर पंजाल का अब इसमें भी साउथ में और बताना था, उल्टा बताना था आपको, तो ये भी काराकोरम लद्दाख जाकर पीर पंजाल। ये आपको याद ही रखना है, क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी हमेशा पूछता है। 1 मिनट भी कॉल रिसीव कर लें। हेलो, हाँ कॉल आ रहा है, नहीं सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाते पढ़ाते हम लोग फोल्ड कर दिए थे, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमें पता है कि स्क्रीन आपको उल्टी हो जाती है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में ये हो गया। इस टॉपिक के क्वेश्चन उतने ही बनाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अक्साई चीन लद्दाख में है, अक्साई चीन वैली ऑफ कश्मीर हमारी पीर पंजाल में है, ये भी ध्यान रखना हमको। चलिए, माउंट कैलाश हमारा तिब्बत में है। ये क्वेश्चन बना सकता हूँ। हिमालय का कौन सा छो और लॉर्ड से, अनामलाई और सिरुमलाई, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, तो पहला दूसरा। कितना बचा है अभी टॉपिक, ये काफी लंबा है भैया। चलिए हम दूसरे वीडियो में करते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर देखने में दिक्कत होगी, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट बना दे रहे हैं अभी तुरंत बैठ के। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, राधे राधे।